Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Iqra First Boys Secondary Schools online classes phase 2 lecture number 15 computer for class 9 exercise आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम यूनिट 5 की और जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आपका यूनिट नंबर 5 के जो कंटेंट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज में भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक कंटेंट्स हैं उससे रिलेटेड तो कोई एमसीक्यूज़ एज सच नहीं है, लेकिन आपने एमसीक्यूज़ के लिए जो टॉपिक मैंने आपको इस यूनिट 5 से रिलेटेड पढ़ाए उसको इस नज़र से ज़रूर लाइन बाय लाइन देखना है कि अगर उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ बना के पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऐसा सच स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर्स कुछ डिस्कस करेंगे, इसके अलावा मैच द कॉलम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट एनी 3 रीजंस। 3 रीजंस बताइए। तो स्टूडेंट आपकी अपने पढ़े हुए टॉपिक से ही रिलेटेड या आप अपने अल्फाज में भी जिक्र कर सकते हैं। बहरहाल आपकी बुक में ही से ये जवाब को ज़्यादातर कवर किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं वी स्टोर एज नाउ डेज आप कह सकते हैं शुरू में वी स्टोर इंपॉर्टेंट डेटा ऑन आवर कंप्यूटर्स इन द शेप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, प्रोग्राम्स एटसेट्रा। Therefore, we expect that all our information must remain safe and our computer runs properly without any problem. That's why computer security is important. The computer security is important because nowadays we store important data on our computers in the shape of document, pictures, program, etc. Therefore, we expect that all our information must remain safe. ये तमाम इंफॉर्मेशन सेफ रहने के लिए और हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर्ली काम करे, इस सब के लिए क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो रीजन क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? टू प्रिवेंट आवर डेटा बीइंग लॉस्ट, हमारा डेटा लॉस्ट ना हो, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल ना करें, एंड टू रन आवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विदाउट एनी प्रॉब्लम, या प्रॉपर्ली उसको रन करने के लिए। ये वो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे बात को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, वैसे तो स्टूडेंट ये आपके रिड्यूस सिलेबस से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन क्योंकि साइबर क्राइम आपने पढ़ा तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन साइबर बुलाइंग विद एग्जाम्पल। साइबर बुलाइंग जो क्राइम्स that are committed with the help of computer and technology are called as cyber crime, और बुलाइंग से मुराद क्या है, गुंडागर्दी। जो इन क्राइम्स के जरिए जो गुंडागर्दी की जा रही है उसकी कुछ मिसाल बतानी है। तो साइबर बुलाइंग और साइबर हरासमेंट इज अ फॉर्म ऑफ बुलाइंग या हरासमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए जो भी गुंडागर्दी की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है, क्राइम्स किए जा रहे हैं, हरासमेंट की जा रही है, ये साइबर बुलाइंग कहलाती है। साइबर बुलाइंग एंड साइबर हरासमेंट आर आल्सो नोन एज ऑनलाइन बुलाइंग भी इसको हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये ज्यादातर की जा रही होती है, तो ऑनलाइन बुलाइंग भी इसको कहा जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम बुलाइंग की अगर बात करें तो हार्मफुल बुलाइंग बिहेवियर कैन इंक्लूड पोस्टिंग र्यूमर्स, अफवाहें फैलाना, थ्रेड्स, खौफ फैलाना। स्टूडेंट यहां पर ये जो बुलेटिन है इसको रिमूव कर लीजिएगा। ये पहला पॉइंट है, पोस्टिंग र्यूमर्स और थ्रेड्स। फिर पासिंग इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स, किसी की पोस्ट के ऊपर इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स को पास करना, दिस इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ हैरासमेंट। लीकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक वेल रेप्यूट पर्सन है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करना, दिस इज आल्सो अ साइबर क्राइम। ब्लैकमेलिंग एंड कमिटिंग हेट स्पीच, ब्लैकमेल करना किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, उसको डराने के लिए, उसको अपने जो अज़ाइम है
वो पूरा करने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए उसको ब्लैकमेल करना, या फिर कमिटिंग हेट स्पीच, ऐसी हेट किस्म की स्पीच उससे रिलेटेड शेयर करना। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम बुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, Why is information accuracy important? सारा मसला ही स्टूडेंट यही है कि हम कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों चाह रहे हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी इज टू मेक आवर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, इंफॉर्मेशन में ऑल्ट्रेशन ना हो, उसमें चेंजेस ना हो, वो एक्यूरेट रहे। इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट रखना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इनेबल्स बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर आपको मालूम हो कि ये जो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर रहे हैं, ये जो आप किसी टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन इंटरनेट से हासिल कर रहे हैं, वो एक्यूरेट है, तो नेक्स्ट जो कोई क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट कोई जो मालूमात होगी, वो आप उसी वेबसाइट, उसी वेब पेज, उसी सोर्स से हासिल करेंगे। लेकिन अगर आपको पता लगता है कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिली थी वो तो उसमें एक्यूरेसी नहीं थी, वो तो इनकरेक्ट थी, तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। ठीक है, बिकॉज इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद देती है। अब एक इंफॉर्मेशन ही गलत हो, उसकी रोशनी में आप जो फैसला करते हैं वो भी यकीनन फिर गलत होगा, और अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी तो आप अच्छा फैसला करेंगे। द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन क्वालिटी प्रोवाइड सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने जैसे आपको बताया कि जहां से आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है तो उससे आपके अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और आप जो है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर फिर रिलाय करते हैं, यकीन करते हैं, और आइंदा नेक्स्ट टाइम डिसीजंस लेनी हो तो उसी जगह से, उसी सोर्स से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन में एक्यूरेसी होगी, आप जो है कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे, और वो तमाम लोग जो उससे इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो सब भी कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मैंने कंप्यूटर सिक्योरिटी का ख्याल नहीं किया, उस इंफॉर्मेशन को कोई इनएक्यूरेट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। दैट्स वाई हम इधर ये जान रहे हैं इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी के फायदे क्या है। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी के फायदे हमने जाने कि इससे क्या है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का। हमें अपनी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट, सेफ, सिक्योर रखना है। सिक्योर रखेंगे तो ही एक्यूरेट रहेगी वो इंफॉर्मेशन, अदरवाइज उसको तो कोई भी ऑल्टर कर सकता है, उसको अपने नाम से कॉपी पेस्ट कर सकता है। तो इफ इंफॉर्मेशन क्वालिटी इज हाई, द यूजर्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस बेटर आउटपुट। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो जो उसके यूजर्स है वो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन, वो फिर बेटर आउटपुट्स जनरेट करेंगे। इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। आपकी इंफॉर्मेशन ही अगर कोई ऑल्टर कर दे, इनएक्यूरेट कर दे, तो प्रोडक्टिविटी मुतासिर होगी। आपने कोई प्रोडक्शन थी वो थाउजेंड्स की क्वांटिटी में करनी थी, उसको किसी ने 1 लाख तक कर दिया या उसको 100 तक कर दिया, तो ये इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन को मुतासिर कर सकती है। डेटा एक्यूरेसी लीड्स टू लोअर कॉस्ट। एक दफ़ा अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के ऊपर जो भी वर्किंग हो, तो उससे जो आपकी प्रोडक्शन है, आप अननेसेसरी प्रोडक्शन नहीं करते हो, आप रिक्वायर्ड प्रोडक्शन करते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट, ओवर कॉस्टिंग होती है किसी भी चीज की, वो बच जाती है। फर्स्ट टाइम ही आप अच्छी डिसीजन लेकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो। तो डेटा एक्यूरेसी लीड्स टू लोअर कॉस्ट। इंफॉर्मेशन एरर्स आर एक्सट्रीमली कॉस्टली फॉर एनी बिजनेस। बिजनेसमैन के लिए एक्यूरेसी बहुत अहमियत की हामिल है। अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उस तक ना पहुंचे तो वो रॉन्ग डिसीजंस लेता है और फिर वो नुकसान का बाइस बनता है। इम्प्रूव्ड मार्केटिंग। आप जब कोई कंपनी अपनी मार्केटिंग कर रही होती है तो वो अथेंटिक, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। अगर वो एक्यूरेट ना हो तो फिर कस्टमर्स जो है उसकी प्रोडक्ट को नहीं परचेज करते हैं और उसके ऊपर वो रिलाय नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंट होकर नहीं परचेज करते हैं।
दैट्स वाई वो मार्केटिंग एफर्ट्स जो है वो नुकसान में जाती हैं। तो यूँ आपने यकीनन समझा होगा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट होना बहुत अहम है। उसको एक्यूरेट रखना, उसमें एक्यूरेट मेंटेन रखने के लिए यकीनन कंप्यूटर सिक्योरिटी भी अहमियत की हामिल होती है कि आपका सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, इंफॉर्मेशन सब सिक्योर होगा तो योर इंफॉर्मेशन रिमेन एक्यूरेट। अदरवाइज इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो कि इंटरनेट पे बहुत आम है, लोग इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन और वही वाली बात के साइबर थ्रेट्स के जरिए जो है ब्लैकमेलिंग के पर्पस से और प्रोपेगेंडे के पर्पस से आपकी रेप्यूटेशन को मुतासर करने के लिए इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन को भी जो है वो फैलाते हैं। दैट्स वाई आपको अपनी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैच द कॉलम। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले एक्सरसाइज में किया था, बी कॉलम से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं ए कॉलम में उससे रिलेटेड क्या बात है उसको देखेंगे। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं स्टूडेंट जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज उनको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात, एडवेयर की अगर करें, एडवेयर, एडी एड जो होता है ना स्टूडेंट, वर्ड एडी एड, एड मींस एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार। एडवेयर जो है एक ऐसे सॉफ्टवेयर है दैट प्रेजेंट एड्स एंड पॉप अप विंडोज टू स्प्रेड वायरसेस। इनकी मदद से छोटे छोटे पॉपअप मैसेजेस आपके इंटरनेट जब आप यूज़ करें, आपके छोटे छोटे पॉपअप मैसेजेस ओपन हो रहे होते हैं, क्लोज हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ एड्स आ रहे होते हैं, तो उनके ज़रिए वायरस का स्प्रेड होना ये एडवेयर सॉफ्टवेयर्स कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर। क्रैकर्स आपने पढ़ा था, क्रैकर्स क्या है? अ पर्सन डेट गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स बाय बायपासिंग पासवर्ड्स को स्टील करके, ब्रेक करके जो है वो आपके सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं। ये लोग क्या कहलाते हैं? क्रैकर्स। पिन क्या है? अ सीक्रेटिव सिक्योरिटी कोड दैट वेरीफाइज यूजर आइडेंटिटी। पिन कोड की मदद से वही बंदा है या कोई और है, यकीनन जो कोई और बंदा होगा वो पिन कोड नहीं जानता होगा, वो उस आपके एटीएम कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स वगैरह को नहीं यूज कर सकेगा, तो वो सीक्रेट कोड जो है पिन कोड कहलाता है। PIN कैपिटल में लिखा जाएगा। एंटीवायरस क्या है? वायरसेस जो है वो आपके डेटा और इंफॉर्मेशन के लॉस का बाइस बनते हैं और आपके सिस्टम को इम्प्रॉपरली रन करने की वजह बनते हैं। तो एंटीवायरस वो सॉफ्टवेयर है जो उन वायरस वाले प्रोग्राम को रिमूव करते हैं। अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स थ्रेट्स एंड डेटा लॉस फ्रॉम कंप्यूटर। ये वायरस, ये सॉफ्टवेयर्स जो कि थ्रेड्स और डेटा लॉस से बचाते हैं आपके कंप्यूटर को, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, एंटीवायरस कहलाते हैं। प्लेगरिज्म की अगर हम बात करें, प्लेगरिज्म की बात अगर हम करें तो ये आपके रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जान लीजिए जस्ट फॉर नॉलेज, प्रेजेंटिंग समवन्स आइडियाज एज योर ओन। किसी और के आइडियाज है, किसी और का मटेरियल है, किसी और की मेहनत है, आपने उसको कॉपी पेस्ट किया और अपने आपको ऑथर बनाते हुए, उसका राइटर बनाते हुए आपने उसको शेयर किया और उससे फायदा उठाया। दिस इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। बहरहाल गैर अखलाकी हरकत है किसी के कंटेंट को, किसी के आइडियाज को कॉपी कर लेना और उसको अपने नाम से मंसूब करना। दिस इज प्लेगरिज्म। एंड नाउ फाइनली साइबर क्राइम किसको कहते हैं? तो साइबर क्राइम, एनी क्राइम दैट इज कमिटेड थ्रू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज साइबर क्राइम। स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर मुकम्मल हुई और ये एक्सरसाइज जो रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक थी किसी हद तक हमने जानी, लेकिन स्टूडेंट्स आपने वो तमाम कंटेंट्स जो पढ़ाए गए उसको इसी नज़रिए से कि अगर उससे रिलेटेड कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो आप अटेम्प्ट कर सकें, कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें, मैच द कॉलम हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ये सब आप अटेम्प्ट कर सकें। तो इसके लिहाज से उसको बार बार रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप अपने अल्फाज में भी कहीं जवाब देना हो दे सके। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।